नमस्ते मेरे दोस्त, मेरे नाम कोको है और ये मेरा व्लॉग है और मैं इंडिया में हूँ। हाँ, मैंने बहुत दिनों से कुछ भी पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं अवसाद में थी। मेरी एक लड़ाई हो गई एक इंसान के साथ, मेरे खास मित्र के साथ, इसलिए मैं बहुत उदास उदास रहती थी। और दूसरी बात कि मैं इंडिया आने के बाद मेरी आदत नहीं थी, मुझे आदत डालनी पड़ी क्योंकि मैं राशि में पहले 2 महीने रहती थी। तो इसलिए नया नया वातावरण और मैं बहुत उदास उदास, इसलिए मैंने कुछ भी पोस्ट नहीं किया, मेरा मन भी नहीं था। अगर आपने ध्यान दिया तो मैंने किसी समय के लिए सब कुछ डिलीट भी कर दिया अपने चैनल पर। फिर मैंने सोचा मैंने गलती कर दिया क्योंकि जल्दी जल्दी से कोई निश्चय नहीं लेना चाहिए, ऐसे मैं सोचती हूँ। तो मेरे दोस्त, मैं आपको दिखाऊंगी अभी कैसी मेरी ज़िंदगी चल रही है यहाँ पे भारत में। मैं अभी नए फ्लैट में रहती हूँ जो मैं किराए पे ले रही हूँ। देखो यहाँ पे भगवान की तस्वीर है। यहाँ पे बहुत काम कुछ है इसलिए मैं आपको अभी उसको नहीं दिखाऊंगी। मैं बाद में जब सरोजनी नगर जाऊंगी और मैं करूँगी खरीदारी घर के लिए, तब मैं बनाऊंगी व्लॉग खरीदारी मेरे घर के लिए। लेकिन अभी बहुत सुनसान लग रहा है, मतलब यहाँ पे सब कुछ है, पलंग और मेज़ और वगैरह वगैरह, मगर यहाँ पे बहुत इतना अच्छा नहीं, सुंदर मतलब नहीं है, इसलिए मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। चलो मेरे साथ ये दिन बिताइए। मैं अभी जा रही हूँ मैं जिम। मैंने नया जिम ज्वाइन किया 2 हफ्ते पहले क्योंकि मुझे अच्छा लगता है नए जिम जाना, हमेशा 3 महीने से ज़्यादा नहीं जाना। तो फिर दिल्ली में ठंड आ गई। कैसे आप झेलते ये ठंड, बर्दाश्त करना काफ़ी मुश्किल है। मैंने नोटिस किया कि फ्लैट पे ज़्यादा ठंड आती है, बाहर इतनी नहीं आती है, फ्लैट पे ज़्यादा, क्योंकि बहुत ठंडे दीवार बहुत ठंडे। कल क्रिसमस था। रशियन लोग क्रिसमस नहीं मनाते हैं 25 को। रशियन लोग ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस होते हैं, कैथोलिक नहीं, इसलिए हम मनाते हैं 7 जनवरी, क्योंकि हम दूसरे कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, जूलियन कैलेंडर के अनुसार। तो फिर लेकिन सब कुछ दिल्ली में बहुत सुंदर सुंदर सजा हुआ है। क्रिसमस ट्री मेरे जिम में भी है, वहाँ पर क्रिसमस पैर क्रिसमस के लिए पैर या पैर नॉट पैर पैर सॉरी। और फिर हाँ, बहुत सुंदर सब कुछ। दिल्ली बहुत सुंदर सर्दी में होते हैं। मेरे खास मित्र ने मुझे स्कार्फ पहनाया, वो बोलते हैं हमेशा स्कार्फ पहनना है, हालांकि ठंड नहीं लगती फिर भी स्कार्फ पहनना। ऐसे क्यों? ऐसे पता नहीं, सुरक्षा के लिए। देखो मेरे दोस्त, क्या मैंने मिस किया इंडिया में। इंडिया के जाम, इंडिया के यातायात बहुत खतरनाक हैं। देखो मेरे दोस्त, मैं तैयार हूँ। देखो मेरा आउटफिट मैंने आज ही आया मेरे पास, मिंत्रा गाय मैंने ऑर्डर किया। जब भी मैं इंडिया में आती हूँ तो मैं बहुत जिम के कपड़े लेती हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरा मनपसंद ब्रांड जिम शार्क है। रशिया में नहीं होता है जिम शार्क, वहाँ पे वो नहीं बेचते हैं, लेकिन यहाँ पे जिम शार्क होता है, मिंत्रा में उपलब्ध है। इसलिए मेरे दोस्त यहाँ पे अभी कोई आई, इसलिए अब मेरी वीडियो कट हुई। मैं अभी जल्दी जब से कोई नहीं आई मैं आपको दिखाती हूँ अपने आउटफिट कैसे हैं। मैंने आज पहली बार जिम में ये हेयर स्टाइल भी किया, कैसे उसको बोलते हैं, छोटी हेयर स्टाइल, बालों का शैली, इसलिए मुझे लगता है ये अच्छा लग रहा है। अब आज मेरा बैक दिन है, बैक, और थोड़ा सा एब्स भी ट्रेन करूँगी आज, और थोड़ा सा कार्डियो भी। क्या मैं आपको बताऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन जिम में होते हैं चेंजिंग रूम। देखो चेंजिंग रूम, क्योंकि राशियन जिम एक में भी नहीं होता है, सारे लोग मतलब ऐसे ही चेंज करते हैं। मतलब मुझे कोई समस्या नहीं है, बस मुझे लगता है ये बहुत आरामदायक है कि इंडियन में हर जिम में चेंजिंग रूम होते हैं, ताकि अगर आप बहुत शर्मीला इंसान हैं मेरी तरह, आप चेंज कर सकते हैं वहाँ में। ये मुझे अच्छा लगता है। देखो मेरे दोस्त, अभी मैं अपना एब्स का कसरत करूँगी और
जब तक मैं नहीं बोल गई मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ क्या मुझे अच्छा लगता है इंडिया के बारे में, क्योंकि यहाँ पे जिम में मैं 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से शायद जा रही हूँ और मेरे साथ यहाँ पे बहुत लोगों ने बात करने लगे, सिर्फ आदमी नहीं महिला भी बहुत ज़्यादा। तो राशा में मेरे साथ ये कभी बहुत कम होते हैं कि लोग वैसे अजनबी लोग किसी से बातचीत करना चाहते हैं, और यहाँ पे बहुत बार होते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यहाँ पे लोग बहुत मिलनसार होते हैं और वो दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे अकेलापन महसूस नहीं करती हूँ, कभी कभी भी नहीं करती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। देखो मेरे दोस्त, मैंने जिम समाप्त किया और मैं चाहती हूँ कुछ खाना थोड़ा सा, क्योंकि हम शाम का खाना खाएंगे ज़्यादा, मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी मुर्गा टिक्का। तो इसलिए अभी थोड़ा सा हल्का सा मैंने अपने दोस्त अपने खास मित्र से बोला जाओ 24/7 और ले लो टोफू। मैं टोफू पसंद करती हूँ क्योंकि वहाँ पे प्रोटीन भी मिलता है और मुझे कसरत के बाद बहुत आवश्यक है प्रोटीन, इसलिए टोफू 24/7 क्या है, ये 24/7, लेकिन यहाँ पे हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी, इसलिए 24/7। यहाँ पे मैं आपको नहीं दिखा सकती क्योंकि गाड़ी थोड़ा सा पीछे पार्क, लेकिन देखो यहाँ पे बहुत भीड़, यहाँ पे बहुत भीड़ अभी, क्योंकि ये समय है 7 बजे, सारे लोग जाते हैं अपने काम से अपना वापस घर, इसलिए बहुत भीड़। देखो बहुत भीड़। यहाँ पे कोई बाज़ार पास में, पता नहीं क्या यहाँ पे बिकता है। और फिर हम जा रहे हैं कॉफ़ी पीने, फिर मैं आपसे ज़्यादा बात करूँगी वहाँ पे। वैसे मुझे इंडिया में बहुत अच्छे लगते हैं सर्विसेज, सुविधाएं, जैसे ब्लिंकिट 24/7 सब कुछ मिलता है, और 24/7 तो सारी रात खुलता है, इसलिए तो 24/7 है क्योंकि सारी रात भी खुलता है और वहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ें भी मिलते हैं। ब्लिंकिट भी मुझे अच्छा लगता है, और ब्लिंकिट जब मैं ऑर्डर करती हूँ वो डिलीवरी जो साहब है वो बहुत जल्दी आ जाते हैं, 10 मिनट से भी कम। पता नहीं ये सिर्फ मेरी इलाके में ऐसे या वैसे हर जगह आपके इलाके में भी ब्लिंकिट बहुत जल्दी आ जाते हैं। मतलब मैं कभी कभी उठती हूँ और मैं सोचती हूँ ओके मैं ऑर्डर करती हूँ कुछ, और फिर वो बहुत जल्दी आ जाते हैं और मैं तैयार भी नहीं हूँ, फिर मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनती हूँ और वो बहुत जल्दी आते हैं, शायद क्योंकि उनके पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं बहुत हर जगह, इसलिए वो जल्दी जल्दी आते हैं। देखो मेरे दोस्त, ये रास्ता बहुत यातायात क्योंकि शाम की समय। देखो मैं टोफू खा रही हूँ। मेरे दोस्त, आपको भी लगता है जब आप टोफू खा रहे हैं तो जैसे नॉट मसाला टोफू, साधारण टोफू, तो जैसे आप कुछ स्वाद के बिना खा रहे, जैसे आप हवा को खा रहे, क्योंकि उसका कोई भी स्वाद नहीं है, बस वैसे खा रहे ताकि पेट भर जाए। मुझे तो ऐसे एहसास हो रहा है, बस मैं इसलिए खा रही हूँ। वहाँ पे प्रोटीन अच्छा है, अच्छा प्रोटीन का मात्रा है, इसलिए। देखो मेरे दोस्त, मैं माइक अपने मुंह के साथ लेती हूँ ताकि आप मुझे पक्का सुने। मैं एक कैफ़े में हूँ, ये जीके में है लेकिन ये चेन है, थर्ड वेव कॉफ़ी कुछ ऐसे उसका नाम है, आप ज़रूर जानते हैं अगर आप दिल्ली से हैं तो। मुझे नहीं पता दिल्ली से बाहर वो मिलता है या नहीं। देखो कितने बड़े बड़े कप्स कॉफ़ी, वो उनका बड़ा साइज़, ये जैसे बहुत ही बड़ा एक्स्ट्रा लार्ज, ये शायद 400 मिलीलीटर्स, बहुत ही बड़ा। किसी दूसरे कॉफ़ी शॉप में ऐसा नहीं मिलता था मुझे कभी भी, इवन स्टारबक्स में कभी भी नहीं। मेरे खास मित्र ने बोला उसको घर में चाहिए इतना बड़ा कप, इसलिए हमको लेना पड़ेगा। और मैं क्या आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे मुझे बरिस्ता जो यहाँ पे कॉफ़ी बेचता है, उसने मुझे पहचाना। नमस्ते, अगर आप मेरी वीडियो ये देखते, नमस्ते। और उसने मेरे साथ वीडियो भी बनवाई। और क्या मैं आपको बताऊँगी, मैं अभी कॉफ़ी पी रही हूँ और आपको सिफारिश देती हूँ, आप आइए यहाँ पे बहुत अच्छा वातावरण है। देखो मेरे दोस्त आपको दिखा रहे हैं कितना सुंदर सुंदर सजा हुआ है। बाय बाय मेरे दोस्त। जब तक मेरा खास मित्र मेडिकल में है, कैसे मेडिकल बोलते हैं, दवाई दुकान में है, मैं आपके साथ थोड़ा सा बात करती हूँ। मैं आपको ये भी बोलना चाहती हूँ कि मेरी टिकट है वापस रशिया न्यू ईयर मनाने के लिए, क्योंकि मुझे पेरेंट्स, मॉम,
पिता माता बुला रहे हैं। और क्योंकि बस न्यू ईयर नववर्ष मनाना, क्योंकि रशिया में नववर्ष बहुत प्रमुख दिवस होते हैं। जैसे इंडिया में होते हैं दिवाली, रशिया में होते हैं नववर्ष। इवन क्रिसमस, जो रशियन लोग क्रिसमस मनाते हैं जनवरी में 7 जन को, वो इतना प्रमुख नहीं होता है जैसे नववर्ष। इसलिए मुझे बुलाते हैं, क्योंकि ये परिवार का त्योहार होते हैं, इसलिए उसको परिवार के साथ मनाया जाता है। वो मुझे बुलाते हैं बस 5-7 दिन के लिए, 7 से ज़्यादा नहीं, कि बस थोड़े दिन के लिए आओ फिर वापस जाओ इंडिया। पता नहीं, अभी शायद जाऊंगी शायद नहीं। अगर जाऊंगी तो अगला व्लॉग मेरा रशिया से होगा। और क्या मैं और आपको बताना चाहती थी कि इसलिए मैं ज़्यादातर नहीं बनाती थी व्लॉग्स। मेरे 2.5 हफ्ते हो गए मैंने एक भी व्लॉग नहीं बनाया। या हालांकि मैंने कोशिश की एक बार, पर मेरा बिल्कुल मिजाज अच्छा नहीं था। और जब इंसान बुरे मिजाज में है तो वो कौन सा वाइब भी नहीं आएगा ना, कैसे वो दूसरे लोगों को मज़ा देगा अगर वो खुद इतना उदास है। तो इसलिए वाइब नहीं आ रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा ठीक है, जब सब ठीक हो जाएगा तो मैं बनाऊंगी। और बस मेरा थोड़ा सा लड़ाई हो रही थी मेरे मित्र खास मित्र के साथ। मैं रोई भी बहुत ज़्यादा। मेरी आदत भी यहाँ पे इंडिया फिर से डालनी पड़ी, क्योंकि फिर भी बहुत अलग अलग देश ना, रशिया इंडिया बहुत अलग अलग वातावरण यहाँ पे, इसलिए इसमें समय लगा। और ये मैं भी आपको बोलना चाहती हूँ कि क्या मैंने सीखा इस हमेशा कि मैं इंडिया आती हूँ रशिया से वापस, कि आपका जो प्यार होता है वो उसका परीक्षा इम्तिहान होते हैं दूरी में होता है। आप समझ गए क्या मेरा मतलब है। मेरे दोस्त, मैं ये व्लॉग बहुत अजीब तरीके से समाप्त करना चाहती हूँ, क्योंकि अभी कितने बज गए, 5 बजने वाले हैं और मैं घर पे नहीं हूँ। कहाँ पे मैं हूँ ये आपको अगले व्लॉग में मैं बताऊँगी। मैं स्टारबक्स पी रही हूँ। आपका स्टारबक्स में कौन सा सबसे मनपसंद ड्रिंक है, बताओ मुझे। और मैं बहुत विचित्र प्राणी हूँ, इसलिए आप अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं क्या होगा, या शायद कर सकते हैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी काफ़ी अजीब है। वो ऐसे नहीं जाते, वो ऐसे जाते हैं, क्योंकि वो दिलचस्प भी है और आप नहीं उब सकते हैं, लेकिन परेशानियाँ तो बहुत हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर मेरी वीडियो आपको अच्छा लगा, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक की बटन दबाइए। अगर बुरी लगी तो डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, पर मुझे बहुत बुरा लगेगा। अगले व्लॉग में हम लोग ज़रूर मिलेंगे। बाय बाय।